नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीता दीदी की कहानी में। आज की कहानी है एक ऐसी महिला की जिसने अपने विवेक और समझदारी से रिश्तों की सच्चाई को पहचाना और एक बड़ा फैसला लिया। मेरा नाम है सीता वर्मा। मेरी उम्र है 32 साल और मैं एक छोटे से शहर शिवपुर में रहती हूँ। मेरे पति अमित जी एक प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं और अक्सर शहर से बाहर रहते हैं। हमारे पास ज्यादा जान पहचान नहीं है, लेकिन अमित जी के दो दोस्त राहुल और विक्रम अक्सर मदद करने आ जाते हैं। एक दिन की बात है जब राहुल और विक्रम घर आए। पहले तो सामान्य बातें हुई, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने कुछ ऐसे मजाक करने शुरू किए जो मुझे ठीक नहीं लगे। बातों बातों में उन्होंने इशारों इशारों में कुछ ऐसा कह दिया जिससे मुझे थोड़ा अजीब महसूस हुआ। मैंने हंसते हुए बात टाल दी, लेकिन मन में थोड़ी बेचैनी थी। सोच रही थी कि क्या अब रिश्तों में भी शराफत खत्म होती जा रही है। उसी रात मैं बहुत सोचने लगी, क्या अकेलापन इतना बड़ा हो जाता है कि इंसान सही और गलत की पहचान खो दे। मैंने अगली सुबह एक निर्णय लिया। मैंने राहुल और विक्रम दोनों को कॉल किया और कहा कि मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। जब वो आए तो मैंने उनसे साफ शब्दों में कहा, रिश्ते मजाक के लिए नहीं होते। अगर आप मेरे पति के सच्चे दोस्त हैं तो इस घर की मर्यादा का सम्मान करें। जो बातें आप कल कह रहे थे वो मुझे एक पल के लिए भी ठीक नहीं लगी। अगर आप वाकई मेरे पति के मित्र हैं तो इस घर को अपने घर जैसा समझें और बहन जैसी इज्जत दें। ये सुनकर दोनों कुछ पल चुप रहे और फिर माफी मांगी। आज वो दोनों फिर से हमारे परिवार का हिस्सा हैं, लेकिन अब एक नई समझ और सम्मान के साथ। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अकेलापन कोई कमजोरी नहीं बल्कि एक परीक्षा है। जब हम सही फैसले लेते हैं तो समाज में भी एक मिसाल बनते हैं। रिश्तों को हमेशा इज्जत और मर्यादा के साथ निभाना चाहिए। राहुल और विक्रम के जाने के बाद सीता जी ने ठान लिया कि अब वो सिर्फ घर पर अकेली बैठकर पति का इंतजार नहीं करेंगी। उन्होंने सोचा, क्यों ना मैं भी कुछ काम करूं ताकि समय भी अच्छा बीते और आत्मनिर्भर भी बनूं। अगले दिन सीता जी पास के एक महिला स्वयं सहायता समूह सेल्फ हेल्प ग्रुप में शामिल हो गईं। वहां उन्होंने देखा कि गांव की कई महिलाएं घर के काम के साथ साथ पापड़, अचार, अगरबत्ती और सिलाई कढ़ाई करके पैसा कमा रही थीं। वो बोली, अगर ये महिलाएं कर सकती हैं तो मैं क्यों नहीं। कुछ ही हफ्तों में उन्होंने अचार बनाना, साड़ी में कढ़ाई करना और घर पर ही ऑनलाइन ऑर्डर लेना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उनका काम बढ़ने लगा। अब वो केवल सीता भाभी नहीं बल्कि सीता दीदी उद्यमी महिला के नाम से पहचानी जाने लगी। एक दिन उनके पति अमित जी का फोन आया। सीता, सुना है तुमने कुछ बड़ा शुरू किया है। सीता ने मुस्कुराकर कहा, हाँ जी, अब मैं सिर्फ आपके नाम से नहीं अपने काम से भी पहचानी जाती हूँ। अमित जी को बहुत गर्व हुआ। उन्होंने कहा, मुझे तुम पर बहुत नाज है। तुमने मेरी गैर मौजूदगी में घर को संभाला और अब खुद को भी खड़ा किया। एक दिन राहुल और विक्रम फिर से घर आए, लेकिन इस बार बिल्कुल बदले हुए अंदाज में। वे बोले, भाभी, आपने हमें जो सिखाया वो सबक जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। अब हम भी महिलाओं के सम्मान के लिए एक सामाजिक अभियान चला रहे हैं। सीता दीदी ने कहा, इंसान गलती करता है, लेकिन अगर वो सुधर जाए तो वही उसकी असली पहचान है। एक महिला सिर्फ एक पत्नी या माँ नहीं होती, वो एक लीडर, एक प्रेरणा और समाज का भविष्य होती है। जब वो खुद को पहचान लेती है तब पूरे समाज को बदल सकती है। सीता दीदी अब सिर्फ एक गृहिणी नहीं रही, अब वो एक मिनी उद्यमी थी जो घर से ही अचार, पापड़ और हाथ से बनी चीजें बनाकर ऑनलाइन और लोकल मार्केट में बेचने लगी थी। शुरुआत आसान नहीं थी। लोग हंसते थे, अरे भाभी, 2 दिन में सब ठंडा पड़ जाएगा। गांव की कुछ औरतें ताने मारती थीं, अपने आदमी के पैसे होते तो क्या ये सब करती। लेकिन सीता दीदी ने किसी की बातों पर ध्यान नहीं दिया। उनके पास अब एक सपना था, गांव की हर औरत आत्मनिर्भर बने। सीता दीदी ने अपने घर के पीछे एक छोटा सा महिला कार्यशाला केंद्र शुरू किया, जहाँ 4 से 5 औरतें रोज आकर अचार पैक करती, अगरबत्तियां बनाती और सिलाई सीखती। धीरे धीरे यह ग्रुप 30 महिलाओं तक पहुंच गया। एक दिन पास के शहर से एक लोकल रिपोर्टर आया। उसने खबर चलाई, शिवपुर की सीता दीदी बनी। महिलाओं की रोल मॉडल अकेले शुरू किया था, अब 30 परिवार चला रही हैं। यूट्यूब पर यह वीडियो वायरल हो गया और अचानक करीब 3 साल बाद अमित जी की ट्रांसफर शिवपुर में हो गई। वो जब गांव पहुंचे तो उन्होंने देखा उनका घर बदल चुका था। सीता अब सिर्फ पत्नी नहीं, पूरे गांव की उम्मीद बन चुकी थी। अमित जी की आंखें नम हो गईं। सीता, तुमने मेरा इंतजार करते हुए खुद को इतना मजबूत बना लिया, मुझे तुम पर फख्र है। सीता मुस्कुराकर बोली, मैंने सिर्फ आपका इंतजार नहीं किया, मैं आपकी गैर मौजूदगी में खुद को ढूंढ लिया। गांव की पंचायत ने महिला सशक्तिकरण दिवस पर सीता दीदी को मंच पर बुलाया। वो बोली, औरत अगर चाहे तो एक चूल्हे से शुरू करके चांद तक पहुंच सकती है। हमें बस एक शुरुआत करनी होती है, बाकी रास्ते अपने आप बनते जाते हैं। तालियों से पूरा हॉल गूंज उठा।
सीता दीदी ने हमें सिखाया कि हालात चाहे जैसे भी हों, अगर इरादे मजबूत हों तो कोई भी महिला अपने सपनों को साकार कर सकती है। सीता दीदी का महिला समूह अब सिर्फ गांव तक सीमित नहीं रहा। उन्होंने अपने प्रोडक्ट्स को शहर के मेलों, हाट बाजार और लोकल स्टोरों में भेजना शुरू कर दिया। महिलाओं की सहमति से उन्होंने अपने प्रोडक्ट्स को एक नाम दिया, सीता शक्ति, हर महिला की ताकत। सीता शक्ति अचार, सीता शक्ति मसाले, सीता शक्ति राखी त्योहार के लिए। इन सभी सामानों को उन्होंने एक साधारण व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट और फेसबुक पेज से प्रमोट करना शुरू किया। अब गांव के स्कूल में पढ़ने वाले एक लड़के अंकित ने दीदी की मदद की। उसने यूट्यूब, इंस्टाग्राम और फ्लिपकार्ट पर प्रोडक्ट्स लिस्ट करने में मदद की। अब महिलाएं सिर्फ गांव की दुकानों पर नहीं बल्कि ऑनलाइन ऑर्डर भी भेज रही थीं। एक दिन सीता दीदी ने देखा, सीता शक्ति अचार, दिल्ली से ऑर्डर आया है, मुंबई से राखी के लिए बल्क इंक्वायरी। एक दिन ब्लॉक ऑफिस से चिट्ठी आई, आपको जिला मुख्यालय में महिला उद्यमिता पुरस्कार के लिए सम्मानित किया जा रहा है। अमित जी, जो हमेशा सीता के साथ खड़े रहे, बोले, अब तुम सिर्फ मेरी पत्नी नहीं, देश की बेटी बन चुकी हो। कुछ महीनों बाद अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर सीता दीदी को दिल्ली बुलाया गया। प्रधानमंत्री के मंच से उन्होंने कहा, मैंने सिर्फ अचार नहीं बेचे, मैंने आत्मविश्वास बांटा है। हर गांव की महिला को अब ये यकीन हो गया है कि वो भी कुछ कर सकती है। पूरे हॉल में तालियों की गूंज थी। सम्मान मिलने के बाद सीता दीदी ने गांव में एक नया मिशन शुरू किया, सीता शिक्षालय, जहां हर महिला को बिना किसी फीस के सिलाई, कढ़ाई, डिजिटल स्किल्स और बिजनेस प्लानिंग सिखाई जाती है। अब वो खुद ट्रेनर नहीं थी बल्कि दूसरों को लीडर बना रही थी। एक सीता अगर जाग जाए तो हजारों रावणों की सोच बदल सकती है। सच्ची शक्ति अचार बनाने में नहीं, आत्मनिर्भर बनने में है। दिल्ली से सम्मानित होकर लौटने के बाद सीता दीदी को चैन नहीं था। सम्मान सिर्फ माला पहनकर फोटो खिंचवाने तक सीमित नहीं होना चाहिए, अब असली काम शुरू होना था। गांव लौटते ही उन्होंने सीता शिक्षालय का विस्तार शुरू होना था किया। अब हर महीने नई बैच आती और महिलाएं केवल कढ़ाई और अचार नहीं बल्कि डिजिटल मार्केटिंग, अकाउंटिंग और सोशल मीडिया हैंडलिंग भी सीखने लगी। एक दिन सीता दीदी को एक मेल आया, विमेन एंटरप्रेन्योर्स ऑफ इंडिया नाम की संस्था ने उन्हें एक इंटरनेशनल वर्चुअल समिट में बोलने के लिए आमंत्रित किया। वो घबराई, अंग्रेजी में बोलना, ऑनलाइन लाइव कैमरा, ये सब उनके लिए बिल्कुल नया था, लेकिन उन्होंने मना नहीं किया। रात रात भर बैठकर गांव के स्कूल मास्टर जी से उन्होंने अंग्रेजी के कुछ शब्द और वाक्य याद किए। फिर गांव की लड़कियों से जूम पर बोलने की प्रैक्टिस की। जिस दिन समिट थी, सीता दीदी ने अपनी साड़ी पहनी, माथे पर हल्दी का टीका और हाथ में सीता शक्ति अचार की एक बॉटल। उन्होंने मंच पर कहा, नमस्ते, मैं सीता वर्मा हूँ, एक छोटे से गांव से, भारत से। मैं अचार बनाती हूँ। मोर देन दैट, आई मेक ड्रीम्स रियल फॉर विमेन लाइक मी। लोगों की आंखों में चमक थी। उनकी सादगी, सच्चाई और संघर्ष की कहानी ने कनाडा, जापान और अफ्रीका तक के दर्शकों को भावुक कर दिया। 2 हफ्तों बाद एक ईमेल आया, वी वॉन्ट टू प्लेस अ बल्क ऑर्डर फॉर योर पिकल्स इन टोरंटो। गांव में ढोल बजाया गया। सीता दीदी ने कहा, ये मेरा नहीं, पूरे गांव का ऑर्डर है। अब हमारी मेहनत सरहद पार जा रही है। अब गांव की वो औरतें जो कभी घर से बाहर नहीं निकली थी, वो खुद मोबाइल से ऑर्डर लेती, पैकिंग करती और पोस्ट ऑफिस जाती। लड़कियां जो स्कूल के बाद खाली बैठती थीं, अब फ्रीलांस डिजाइनिंग, कंटेंट राइटिंग और वेबसाइट मैनेजमेंट करने लगी थी। सीता दीदी अब बच्चों पर ध्यान देने लगी। उन्होंने गांव में एक छोटा लाइब्रेरी कम कोचिंग सेंटर शुरू किया। जब माँ आत्मनिर्भर हो तो बेटा बेटी भी उड़ना सीख जाते हैं। एक शाम सीता दीदी अपने आंगन में बैठी थी। सामने सूरज डर रहा था और हाथ में एक चिट्ठी थी सरकार की तरफ से। एक प्रस्ताव, आपके जीवन पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई जाएगी। उन्होंने चिट्ठी को देखा और मुस्कुराकर कहा, अब मेरी कहानी नहीं, हम सबकी कहानी है। एक गांव की जो कभी चुप था अब बोलने लगा है।